क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूँ। तो देखिए हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो बिना किसी डाउट के प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञेय। हिम तरंगिनी के रचनाकार है तो माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है तो रति होगा। आज बाजार किससे भरा पड़ा है तो विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द है तो आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र का माँ का नाम है तो प्रेमा है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो थल थल में बसता है शिव ही। चरण सरोज पखारन लागा रूपक अलंकार का उदाहरण है। रेल शब्द विदेशी शब्द है। और हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते हम पे बेल है। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। और सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। तो कामायनी तो इसका होगा महाकाव्य। चपला देवी तो द्विवेदी युग हो गया। आकाश तो नभ गगन। गोपाल प्रसाद तो इसका होगा आपका वकील। प्रसिद्ध संस्मरणकार तो महादेवी वर्मा है। और चांदी का कटोरा तो महात्मा गांधी। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका सत्य सत्य लिखिए। तो छायावाद के जनक सुमित्र नंदन पंत माने जाते हैं तो असत्य होगा। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना तो सत्य। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं तो असत्य होगा। ही मात्र भर निपात शब्द है तो सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे तो असत्य होगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है तो यह आपका असत्य होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो रसखान किसके भक्त थे तो श्री कृष्ण के। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है तो 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है तो उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है तो अंधेरा होगा। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया तो चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है तो रामचंद्र शुक्ल की। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। छठा है आपका राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन है कहलाता है। तो देखिए इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन आंसर सहित कंप्लीट करिए। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर ना भी मिले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए अच्छे से कंप्लीट करिए। तो देखिए 18वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 19वां संदर्भ प्रसंग व्याख्या। 20वां हो गया, ये हो गया आपका 21वां प्रश्न गद्यांश पद्यांश से दे रखे। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कल पेपर में 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिए। हूबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से कंप्लीट करें।